नमस्कार दोस्तों, शरीर में हो रही सालों पुरानी पित्ती की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बेहद ही रामबाण सा उपाय बता रही हूँ। ये जो उपाय है ना, अगर आपने एक बार आजमा लिया इसे तो हमेशा के लिए आपको जो पित्ती उछलती है, उपड़ती है, उससे छुटकारा पा लेंगे आप, चाहे समस्या कितने ही साल पुरानी क्यों ना हो। बेहद असरदार सा ये नुस्खा है। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो हमेशा इस नुस्खे का इस्तेमाल करते थे और बचपन में भी हमने इस नुस्खे को, मेरे को एक बार पित्ती हुई थी तभी मेरी दादी ने ये बना कर दिया था। तो अभी मैंने मम्मी से बात की ना, तभी मम्मी ने बताया कि एक बार से ही पित्ती उछलने की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाती है। पित्ती की जो समस्या है, इसके होने के बहुत सारे कारण रहते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि हमारा जो खून है उसकी अशुद्धता के कारण भी हो जाता है और हार्मोन की असक्रियता के कारण भी ये हो जाता है। एक प्रकार का ये जो है ना, एलर्जिक रिएक्शन होता है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा किसी किसी को जब मौसम बदलता है ना, तो उनको ये समस्या अचानक से हो जाती है। एकदम से शरीर में खुजली आने लगेगी, ददोड़े हो जाएंगे, चितके हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाती है। तो इस तरह के जो है इसके लक्षण होती हैं दोस्तों। और ये ऐसी है कि जब ये आती है ना, तो ये एक आध दिन शरीर पे रुकती है और फिर ये 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसका अगर आप तुरंत उपचार कर लेते हैं ना, जिस टाइम आपको ये उभरती है, उपड़ती है, तो हमेशा के लिए इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हो। और कई बार तो किसी किसी को एक बार होएगी और कोई नुस्खा आजमा लिया तो उसी में फायदा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो है खून में अशुद्धियों के कारण दोस्तों ये बार बार होती है, या कभी कभी किसी किसी को जो है कुछ चीज़ों की एलर्जी होती है, उनको भी बार बार हो जाती है। तो चाहे आपको किसी भी कारण से ये हो रही हो, बार बार आप परेशान हैं, तो आप एक बार इस नुस्खे को जरूर आजमा कर देखना। बुजुर्गों का बताया हुआ जो है ये नुस्खा है और 100% फायदा करता है जिनको पित्ती उपड़ने की समस्या होती है उनके लिए। तो यहाँ पे इस नुस्खे के लिए आपको गेरू ले आना है दुकान से, यानी कि लाल मिट्टी। ये हल्के कलर में भी आपको मिल सकती है, ब्राउन कलर में भी आपको मिल सकती है, तो आपको गेरू बोलना है। ये डले में भी मिलती है और इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी ये आ जाती है। उसमें आपको क्या करना है, जैसे एक बार के लिए 2 चम्मच गेरू लेना आप, जो खाने वाली चम्मच होती है वो भरकर, और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको बाइंड कर लेना। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, हल्का सा वो बाइंड हो जाए बस। और ये एक तरह की मिट्टी होती है, इससे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप ले सकते हो। लेकिन जैसे बताया गया है, रोज रोज इसको नहीं खाना होता है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। अब हमारे पास है यहाँ पे दोस्तों गेहूं के आटे की लोई, जिससे आप रोटियां बनाते हैं ना, बस वही आटा आपको ले लेना है। आटा लेकर आपको कम से कम 1 रोटी के जितना लोई बनाकर आटा लगाकर और उसको अच्छे से बेल ले। और उसके बाद में जो हमने गेरू की पिठी तैयार की है, वो पूरी पिठी जो है आपको एक बार में ही इसमें रख लेनी है। रखने के बाद में जैसे आप जो आलू का पराठा बनाते हैं या स्टफ्ड पराठा जो भी आप बनाते हैं ना, उसकी जैसे इसको पैक करना है इस तरीके से। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे आपको सही लगे इस तरीके से पैक करना कि ये जो पिठी है ये फटकर बाहर ना आए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा आटा भी आप ले सकते हो, थोड़ी सी बड़ी लोई लेकर फिर आप इसे बना सकते हो। अब जो है हमने इसको इस तरीके से पैक किया है, ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा और लगाएंगे और इसको हमें बेल कर लेना है। इसको इतना ही बेलेंगे जब तक ये फटे नहीं। कई बार ये फट जाती है, डिपेंड करता है आपकी जो पीठी है वो थोड़ी सी पतली बनी है या थोड़ी सी सख्त बनी है, उसके ऊपर हल्की सी पतली होती है तो ये फटने लग जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालते हुए आपको ये बेल लेनी है। बहुत ज़्यादा बेलने की भी ज़रूरत नहीं है कि पूरी बड़ी ही आपको बेलनी है। इस तरीके से आप इसको बना लें। आप यहाँ पे इसको पूड़ी के जैसे फ्राई करके भी बना सकते हो और पराठे के जैसे आप इसे देसी घी में, अगर घी गाय का हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो शुद्ध घी लेना आप और उसके साथ में आप इसको सेक कर लेना। जैसे मैंने बताया, पूड़ी बनाना चाहते हैं तो पूड़ी बना ले कढ़ाई में, या फिर आप पराठे के जैसे आप आलू वगैरह का पराठा बनाते हैं उसके तरीके से ही आपको इस पे घी लगाते हुए सेक लेना है। और जब आप गेहूं का डो तैयार करेंगे ना, तो उस समय आपको उसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालकर आपको डो तैयार करना है और फिर इस तरीके से भरकर और शुद्ध घी से सेक कर आपको ये लेना है दोस्तों। जब भी आपको लगे पित्ती उपड़ गई है, या फिर आपको कभी कभी क्या होता है, हमेशा ही होती रहती है ये समस्या,
तो आप जब भी पित्ती उपड़े ना उसी टाइम आप इसे बनाकर ले लेना। और हमेशा के लिए अगर पित्ती को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो जैसे आज पित्ती उपड़ी तो आप किसी भी टाइम आप इसे बनाकर खा लें। और बाकी के जो 2 दिन और आपको लेनी है बाद में, वो सुबह सुबह खाली पेट इसको बनाकर खा लेना है। आप देखेंगे 3 दिन में ही आपकी जो वर्षों पुरानी समस्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब भी पित्ती उछलती है तो शरीर पे बहुत ज़्यादा खुजली भी आती है, ददोड़े और चितके हो जाते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा देसी घी ले लेना है और उसके अंदर आप 2-3 पिंच डाल ले हींग। दोस्तों उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। आप बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं, पहले घी को हल्का गर्म कर ले, बाद में हींग डाल के मिला लें उसमें। और फिर आप वो हींग वाला जो घी है उसको सिर्फ शरीर पर लगाए जहाँ पे आपको पित्ती उछली हुई है, बस। मसाज नहीं करनी है बहुत देर तक, और कपड़ा ओढ़कर सो जाना। अब जो हमारा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है, इसको आपको क्या करना है, तवे से उतारने के बाद में और इसको आप हल्का सा ठंडा होने देना, क्योंकि इसके अंदर जो आपने गेरू भरा है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आपको इसको गरम गरम नहीं खाना है। इसको हल्का सा ठंडा कर ले, जैसे आप रोटी पराठा खाते हैं उस तरीके से। अभी ये इतना गर्म है कि हाथ तक नहीं लगाया जा रहा इस पे, और आप इसे रख देंगे ना थोड़ी सी देर तो हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाता है, टूटता नहीं है। और दूसरा, आपको ये थोड़ा सा ठंडा करके ही खाना है, नहीं तो खाते समय ये गेरू जो है गले में चिपक जाएगा और गर्म लगेगा आपका। तो मुंह अंदर से जो है ना ऐसा हो जाता है गर्म चीज़ें खाने से कि बाद में आपको तकलीफ होती है कुछ भी खाने में। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठंडा करने के बाद में इसको आपको ऐसे ही खाना है, कोई भी चीज़ इसके साथ में नहीं लेनी है। बस रोल बनाकर आप, और जैसे बचपन में हम चपाती वगैरह खाते थे शक्कर वगैरह डाल के, जैम वगैरह डाल के, तो उसी तरीके से आपको ये बिना कुछ डाले सिर्फ रोल बनाकर खानी। अब ये हमारे पास थोड़ा सा शुद्ध घी और साथ में हींग है दोस्तों, तो ये नुस्खा भी बनाना आपको मैं बता देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे घी को, अभी गर्मियों का मौसम है, अगर घी आपके पास इस तरह का है तो आपको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। और घी अगर जमा हुआ है तो थोड़ा सा गर्म कर ले, और उसके बाद में आपको हींग डालनी है इसके अंदर 2-3 चुटकी, अच्छे से मिला लेना है, पूरे शरीर पे लगा लेना है। जब भी पित्ती उपड़े तो भूलकर भी आपको फैन के नीचे, एसी के नीचे या कूलर के सामने खड़ा नहीं होना है। जैसे जैसे हवा लगेगी शरीर पे ये बढ़ती जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आपको ये लगाने के बाद में कपड़ा ओढ़कर ढककर लेट जाना है कुछ देर के लिए, तुरंत ही पित्ती की जो समस्या है वो शांत हो जाएगी। दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। और जब तक आपको पित्ती हो रही है ना, आपको जैसे इमली, आम का अचार यानी कि खट्टी चीज़ों से आपको, अमचूर वगैरह से परहेज रखना है दोस्तों। खट्टी चीज़ों से ये बढ़ सकती है। और ये पहचानने की कोशिश करना कि आपको किस चीज़ से ये पित्ती की समस्या होती है। ये है हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।